Hello children, how are you? These days we are studying grammar topic adjective, and on this topic I have given you two videos where we have discussed definition of adjectives and formation, how they are formed, and if they are several, then what will be the order. You can go for these two videos by going to descriptions where links are given. In this video, we are going to discuss comparison of adjectives. I am talking about degrees. Let's go for it. And one thing more to discuss about adjectives is this thing. It's a can. Big can of coconut oil. If this is big, then this is bigger. Big, bigger, and third one I should place here, it is biggest. I had just two with me, तो मुझे ये पिक्चर जो है इंसर्ट करनी पड़ रही है, वरना मैं ये आपके लिए ओरिजिनल लेकर आता. तो बिग, बिगर एंड बिगेस्ट. क्लियर? तो वी टॉक अबाउट डिग्रीज. दिस इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट टॉपिक इज, तो this is called base form, which is called positive also. It is simple form. It shows mere existence of some quality. Big. और ये क्या कहलाता है? सेकंड अगर आ जाता है, बिगर हमने बोला, तो दो की जब तुलना होती है, when two things are being compared, तो बिगर, तो इसको हम कहते हैं कंपेरेटिव एडजेक्टिव. दिस इज सिंपल, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज बेस फॉर्म बिग, ठीक है, और ये बिगर, तो ये हो गया कंपेरेटिव. पॉजिटिव, कंपेरेटिव, और जो इनमें सबसे बड़ा हो, जब तीन की तुलना हो, बिग, बिगर, बिगेस्ट. एक मिनट उसको हटाता हूं मैं. तो ये क्या रह गया? बिग, बिगर, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये कंपेरेटिव. और जो इनमें सबसे बड़ा, जब तीन की तुलना होएगी, अभी दो की हो रही थी, दिस इज बिग, इफ दिस इज बिग देन दिस इज बिगर. ठीक है, ये जी डबल हो गया, ये भी देखो आप. और बिगेस्ट, तो वो क्या कहलाता है? इफ दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, दिस इज कंपेरेटिव एडजेक्टिव, देन दैट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव. तीन तरह के होते हैं ये, डिग्रीज की हम बात कर रहे हैं. बिना डिग्री के कोई नहीं पूछता. आपको एडजेक्टिव कर लिए, डिग्रीज का नहीं पता, बिना डिग्रीज के जॉब नहीं मिलेगी. डिग्री तो करनी पड़ेगी. बीए करो, बीकॉम करो, बीटेक करो, जो मर्जी करो, डिग्री जरूरी है. ठीक है, तो ये है बिग, बिगर, बिगेस्ट, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव क्या हो गया? हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी. और कंपेरेटिव क्या हो गया? व्हेन टू आर बीइंग कंपेयर्ड, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, it is comparative adjective, it is positive. And when more than two, three or more things are compared, तो थर्ड को क्या बोलेंगे हम? उसको सुपरलेटिव बोलेंगे, बिगेस्ट. या हम कहें दिस मैन, दिस इज स्ट्रॉन्ग मैन. देख रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग मैन है. अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसे क्या कहेंगे? दोनों की तुलना कीजिए. स्ट्रॉन्ग जो इस आदमी के अंदर है, क्या है? स्ट्रॉन्ग. क्वालिटी बता रहे हैं हम, नाउन की. इस आदमी की क्वालिटी क्या है? एडजेक्टिव क्या लग रहा है इसके लिए? स्ट्रॉन्ग. तो फिर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है? अब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसका कंपेरेटिव बता दीजिए. इफ दिस इज स्ट्रॉन्ग मैन, देन सेकंड जो है ये स्ट्रॉन्गर. कंपेरेटिव क्या बना? और अब हम दो से ज्यादा की तुलना करते हैं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, तो इनको क्या कहेंगे आप? इनको स्ट्रॉन्गेस्ट कहेंगे. तो पॉजिटिव तो वर्ड हमें मिलता ही मिलता है, उसके बाद ER लगाइए, कंपेरेटिव बनता है, EST लगाइए, सुपरलेटिव बनता है. तो पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव वर्ड जो मिल रहा है हमें, पॉजिटिव वर्ड एज इट इज, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, ER लग गया, स्ट्रॉन्गेस्ट EST लग गया. तो डिग्रीज के बारे में है, तीन तरह का हो गया, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव. पॉजिटिव वर्ड क्वालिटी ER और क्वालिटी EST. स्ट्रॉन्ग, 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 स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट.
दिस वे, दिस इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब यहां पर ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं आएगा। यस, तो यहां आ रहा हूं मैं। बैड, बैडर, बैडेस्ट, नो। बैड, मोर बैड, मोस्ट बैड, नो। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वो उसके रूल क्या कहते हैं, देखिए आप, पहले में देखिए आप। स्वीट हमने डिस्कस किया, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। क्या हो सकता है और, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये जो हैं मैंने अभी आपको बताए, स्वीट, टॉल, काइंड, यंग, अगर वन सिलेबल है, इफ वर्ड इज वन सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, जितने आप यूं कह लो, मोटे तौर पर मैं समझा देता हूं, ज्यादा नहीं जाएंगे सिलेबल में, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बास्केट, द बास्केट क्या हुआ, कितने सिलेबल हुए, टू वोवल है इसके अंदर, ए और ई, तो बास्केट क्या हुआ, 2 सिलेबल। लेकिन यहां पर देखिए एक ही वोवल है, इसके और टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं आप, टॉल, काइंड, स्वीट, यंग, दीज आर वन सिलेबल। तो इनका अगर आपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलना है तो याद रखिए आप, अगर वन सिलेबल है, आपको उन वर्ड को प्रोड्यूस करने में एयर का जो है वाइब्रेशन नहीं होता है, लंग्स का आपके ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है। स्वीट, टॉल, काइंड, बास्केट, अलग अलग आपके आर्टिकुलेटर्स यूज होते हैं। ब्यूटीफुल, एग्जामिनेशन, 5 सिलेबल, बोल के भी देख सकते हैं आप, एग्जामिनेशन, 5 वोवल भी यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप आर्टिकुलेटर का जो यूज होता है, एग्जामिनेशन, अलग अलग आर्टिकुलेटर जब यूज होने लग जाते हैं, एग में कुछ, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है वन सिलेबल में आए तो आप लगाइए ER EST, सिंपल। तो मैंने आपको 4 बताए, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। इसमें कुछ नहीं है, सिंगल सिलेबल है। दूसरे में देखिए फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। अब ये भी सिंगल सिलेबल है, तो इनके पीछे भी ER और EST लगेगा। अरे इनके लास्ट में तो E पहले ही लगा है, तो इस केस में क्या करते हैं, इसमें सिर्फ R लगेगा और लास्ट में सुपरलेटिव में ST लगेगा, क्योंकि E they are already having these nouns, these adjectives, because E they are already having these adjectives. Fine, अब इसके पीछे ER नहीं लगाओगे कंपेरेटिव में, फाइन, FINEER, नो। आपने कहा था, सर ने कहा था सिंगल सिलेबल हो तो ER लगाना। फाइन है, फाइनियर, फाइनिएस्ट, एबल, एबलियर, वाइजियर, डबल ई नहीं करने का, फाइन, ई पहले ही लगा है, फाइनेस्ट सुपरलेटिव में, EST नहीं, ई पहले ही लगा है, ST लगाइए। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है आपने, डिग्रीज का जो आपने हल करना है, पेपर में आ जाता है कि इसकी डिग्री लिखी है अलग अलग, तो सिंगल सिलेबल है तो ER EST लगाइए। अगर पहले E लगा है लास्ट में इस तरह से तो सिर्फ R और ST लगाइए। थर्ड में देखिए आप, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। अब यहां पर क्या बात है, समझ में आ गई? बोला हैवी, हैवी 2 सिलेबल है, लेकिन यहां पर आप देखिए हैप्पी के बाद ER नहीं लगाया, इजी के बाद ER नहीं लगाया, Y को काटा, Y का I बनाया, हैप्पी HAPP ले लिए कंपेरेटिव में, Y को I बना दिया और फिर ER लगाया। सुपरलेटिव में देखिए हैप लिखा, Y का I बनाया, ES, यानी कि अगर लास्ट में Y आ रहा है, यस, अगर किसी एडजेक्टिव में लास्ट में Y आ रहा है,
आपको कहा जाए इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाइए, डिग्रीज के तीनों फॉर्म लिखिए, हैप्पी, इजी, हैवी, तो आप माफ कीजिएगा, हैप्पी ER लगाओ, सर ने कहा था इजी ER लगाओ, हैवी ER लगाओ, कंपैरेटिव बन गया, हैप्पी EST लगाओ, नो, रॉन्ग, you have to convert Y into I first, happier, happiest, right? प्राइमरी स्कूल का रूल है ये, पर एडजेक्टिव कर रहे हैं तो बता रहा हूं। फोर्थ में देखिए, हॉट, बिग, रेड, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। अब वन सिलेबल है बट एंड्स विद single consonant and that consonant is preceded by short vowel। इसमें रूल क्या कहता है? if one syllable adjective ends with consonant, single consonant and is preceded by short vowel as in hot, big and red, in that case before adding ER and EST we have to double the single consonant, that hot T will be doubled here, दो हो जाएंगे, hot, एक और T ऐड कीजिए, फिर लगाइए ER, hottest सुपरलेटिव में hot, एक T और लगाइए, फिर EST लगाइए, राइट, क्लियर? तो यहां पर देखिए आप, hot, hotter, hottest, big, bigger, biggest, डबल हो रहे हैं, G डबल हो गया, T डबल हो गया, red, D डबल हो गया, राइट। फिफ्थ में देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, नो, ब्यूटीफुल, सुंदर और सुंदर, सबसे सुंदर, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। घुमाती हैं डिग्रियां भी, बिना डिग्रियां के कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप, डिफिकल्ट, डिफिकल्टर, डिफिकल्टेस्ट, नो, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, करेजियस, करेजियसर, करेजियसरेस्ट, नो, करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। तो आप देखिए क्या रूल कहता है इसमें, इफ एडजेक्टिव इज ऑफ 2 syllable और more than 2 syllables, ending in full, ending in less, ending in ing, ending in ed, ये लिस्ट है लंबी, इन सब को क्या करोगे, कंपेरेटिव बनाते हुए मोर लगाइए, सुपरलेटिव बनाते हुए मोस्ट लगाइए, क्लियर? तो सबके पीछे ब्लाइंडली नहीं करने का ER EST वाला रूल, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो फिफ्थ बात की हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, क्या है कि अगर ब्यूटीफुल है, 2 syllable है, ब्यूटीफुल, कितने आ रहे हैं, 3, बोल के देखिए, ब्यूटीफुल, 3 बार ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है एयर में। लिंग्विस्टिक के रूल भी बता रहा हूं आपको, ब्यूटीफुल, या वोवल वाला रूल देख लो, या फिर पासेज ऑफ एयर में ऑब्स्ट्रक्शन देख लो लंग्स में, चेस्ट पल्स कहते हैं जिसे हम, ठीक है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, 3 वोवल 3, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, ठीक है। एक और होता है, मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? आप मानते हो ना, वरना मैं आपको बैड कहूंगा। जो किसी रूल को ना माने उन्हें हम बैड कहते हैं। तो बैड का, बैड भी तो एडजेक्टिव है, बैड का एडजेक्टिव बदलें तो बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड भी तो एडजेक्टिव है। तो बैड को एडजेक्टिव में बताओ, कंपैरिजन बताओ, करो इसका, डिग्रीज बताओ, बैड, बैडर, बैडेस्ट, बैड, मोर बैड, मोस्ट बैड, नो। ये अपने आप में एक उदाहरण है, इर्रेगुलर कंपैरिजन कहते हैं इसे, बैड, वर्स, वर्स्ट, बुरा, उससे बुरा, सबसे बुरा, क्योंकि ये
एडजेक्टिव के रूल नहीं मान रहा, कहता मैं तो अपना चलूंगा, तो बैड है। इविल है ये, इविल वर्स्ट। इल है ये, इल मैनर्ड है ये, इल वर्स वर्स्ट, तीनों का यही होता है, बैड इविल इल। अब गुड है, गुड देखिए आप, इसी तरह एक और उदाहरण दे देता हूं मैं, गुड बेटर बेस्ट। तो ये कंपैरिजन कौन सा कहलाता है? इर्रेगुलर कंपैरिजन। उन 5 के अलावा ये इर्रेगुलरिटी है एक एडजेक्टिव में, वो भी आपको पता होने चाहिए, वरना आप गुडर गुडेस्ट कर देंगे या मोर गुड या मोस्ट गुड कर देंगे, गलत हो जाएगा। या मच है, मच मोर मोस्ट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने डेफिनेशन, फॉर्मेशन और डिग्रीज एडजेक्टिव के बारे में सीख लिया है। So children, this was all about comparison of adjectives. I think it should be enough, but still if you feel anything, you can come to comment section and write. I will clear your all doubts. I am coming with my next video on this very topic, adjective, types of adjectives, where we are going to discuss quality, proper and quantity. Click this link, it will take you there. I am waiting for you there. Come, thank you.